नमस्कार दोस्तों, सर्वाइकल कैंसर दूसरा बड़ा ऐसा कैंसर है जो महिलाओं में देखा जाता है। ना जाने क्या कारण होता है कि मिडिल एज तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारी महिलाएं जो है इसकी चपेट में आ जाती हैं। आखिर क्या कारण होता है, क्या लक्षण प्रेजेंट होते हैं? इलाज तो होता ही है, लेकिन क्या हम इसे बच सकते हैं? क्या ये प्रिवेंटेबल है? इस पर आज हम जानकारी हासिल करेंगे डॉक्टर अमिता गुप्ता जी से, जो कि जाने माने गायनेकोलॉजिस्ट हैं। मैम, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए तो मिडिल एज तक पहुंचते पहुंचते कई महिलाएं जो हैं वो सर्वाइकल कैंसर का शिकार हो जाती हैं। जैसे आपने कहा दूसरा, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज है लाइक इंडिया, इसमें ये नंबर 1 पे आता है। और इसकी 2 पीक्स होती हैं, एक 45 तक, 40 to 45, और एक फिर 60s में जाके। लेकिन ये एक ऐसा कैंसर है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोका जा सकता है। यस। क्योंकि इसका लेटेंट पीरियड बहुत ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स। और वो हम उस 10 सालों में या तो जो लेडी की बॉडी है वो उसको रोक सकती है, या फिर कुछ हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि लॉन्च हुआ है 28 फरवरी को इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अगेंस्ट कैंसर जी। और ये जो प्रोग्राम है, ये 14 ईयर्स जिन्होंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया है, जिन लड़कियों ने 14वां बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया 14 to 15, उनको एक सिंगल शॉट फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे तो ये इम्यूनाइजेशन 15 साल से आई हुई है, लेकिन जो शेड्यूल में भी आई है, शेड्यूल में नेशनल प्रोग्राम में अभी आई है जी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब लाया, क्योंकि जो हमारी फोरम है गायनेकोलॉजिस्ट का पूरे ऑल ओवर इंडिया, उन्होंने एम्फसाइज किया है कि इम्यूनाइजेशन से हम इस कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं जी। कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 90% इसको हम रोक सकते हैं। मैम, जैसे कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जो 9 से 14 साल की जो बच्चियां हैं उनको वो टारगेट करेंगे। नहीं, अभी गवर्नमेंट लगा रही है 14 ईयर्स प्लस टू 15। ओके। लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं, ये जैसे मैंने कहा बड़ी देर से आया, प्राइवेट में लगवा सकते हैं। 10 to 15 ईयर्स बैक ये इम्यूनाइजेशन आ गई समझने है। वो 9 ईयर्स प्लस से लेकर 12 ईयर्स तक सिंगल डोज में। आफ्टर 12 ईयर्स फिर हम इनको लगाते हैं 3 डोजेस। ओके। तो 9 to 12 में सिंगल डोज। कहीं ना कहीं माता पिता को अवेयर होने की जरूरत है कि जो बच्चियां 15 साल के ऊपर हैं उन्हें वो प्राइवेट में लगवा सकते हैं, ताकि प्राइवेट में तो 9 ईयर्स प्लस से कभी भी लगा सकते हैं। जैसे मैं इस चीज को एम्फसाइज करूंगी कि प्राइवेट में आप 9 ईयर्स टू 12 ईयर्स में सिंगल डोज लगनी है। ओके। अगर 12 ईयर्स के बाद लगा रहे हैं आप तो फिर 3 डोजेस लगेंगे। उसका शेड्यूल क्या रहेगा? 0, फिर 2 महीने के बाद, और फिर 6 मंथ्स में। ओके। मतलब टोटल 6 मंथ्स में कवर करना है, 0 to 6। तो कहीं ना कहीं ये एक इनिशिएटिव है, प्रिवेंटिव मेयर्स है जी, बिल्कुल बहुत प्रिवेंटिव। हाँ, जैसे आपने कहा कि और क्या तरीके हो सकते हैं कि जिसको हम ये प्रिवेंट कर सकते हैं। देखो, सर्वाइकल कैंसर होता किसमें ज्यादा? वो लड़कियां जो जल्दी सेक्सुअली एक्टिव हो जाती हैं, 16 ईयर्स प्लस पे ही हो जाती हैं। नंबर 2, जिनके मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं। नंबर 3, जिनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज होती हैं, जैसे और भी बड़ी सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं। जैसे सबसे कॉमन जो इसका कारण है वो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो कि तब होता है जब बॉडी की रेजिस्टेंस भी कम होती है और लेडी को इन्फेक्शंस होते हैं, जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं। और चौथा कारण है लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। जब आपका न्यूट्रिशन अच्छी नहीं होगी तो आपकी इम्यूनाइजेशन अच्छी नहीं होगी, क्योंकि ये जो कॉमनेस्ट रीजन है सर्वाइकल कैंसर का वो है HPV वायरस। ये वायरस जो है इसको हमारी बॉडी खुद भी खत्म कर सकती है ओवर ईयर्स। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी ही कम है, जैसे आप HIV वाले पेशेंट हैं, उनमें सर्वाइकल कैंसर होने के बहुत चांसेस रहते हैं। अगर वो एड्स से ग्रस्त हो जाते हैं तो उनको सर्वाइकल कैंसर होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। फिर मल्टीपैरिटी, उनमें भी ज्यादा चांसेस रहते हैं। जो लोग प्रोन हैं जी, जिनको हो सकता है जी। और मतलब ट्रामा जो है, मतलब चाइल्ड बर्थ पे, उन सब चीजों से सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो जो HPV वैक्सीन है, जो एंटीबॉडीज बना देती है, जी जो जी, ये एंटीबॉडीज बना देती है। HPV के कोई 100 स्ट्रेन्स हैं आगे। तो मेन जो है 1680, और जो ये गार्डासिल दे रहे हैं ना, इसमें ये 4 स्ट्रेन्स कवर कर रहे हैं। ओके। और ये 90% इफेक्टिव है। और कोई भी इसमें वो नहीं, ये नहीं सोचना है, जैसे कितने मिथ्स आ गए ना कि HPV वायरस से
वैक्सीन से ये हो जो जाएगा, वो- जैसे जी, कोरोना जी, के लिए जी, आए थे। जी। लेकिन ये प्रूवन है, ये ट्राइड वैक्सीन है, इसका ट्रायल लंबा हुआ है। इसके साइड इफेक्ट्स मिनिमम रैश, फीवर जो किसी भी इम्यूनाइजेशन से हो सकता है, लेकिन अदरवाइज कोई कैंसर नहीं हो सकता, कोई इनफर्टिलिटी नहीं हो सकती, कोई साइड इफेक्ट इसके नहीं है। अभी कितने लोगों ने लगवा भी लिया है जी। और कितने लोग लगा रहे हैं। प्राइवेट में तो लोग कब से लगवा रहे हैं। कहीं ना कहीं जब कोई नई वैक्सीन आती है तो लोगों में थोड़ा सी शंका आ जाती है, भरोसेमंद है, सुरक्षित है, जो आप बिल्कुल, रिकमेंड कर रही हैं बिल्कुल, अपने बिल्कुल। पेशेंट्स हाँ को जी, कि हाँ अपनी जी, हाँ बच्चियों जी, को ये लगवाएं। बिल्कुल, हाँ जी। जी, ताकि जो आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर से बचा जा सके। अगर आप इम्यूनाइजेशन लेते हैं जो कि आपको फ्री मिल रही है, तो आपको जरूर लेनी है। 14 ईयर जिसका बर्थडे हो गया है, 14 to 15 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको दे रही है, जी, और प्राइवेट में तो 9 years to 12 years एंड 12 years onwards। ओके। तो मैम वैसे अगर आप ये तो बात रही कि प्रिवेंटिंग मेयर्स में जी। हमारे पास एक औजार है जो कि हम ये बहुत अच्छा औजार है। औजार जैसे है। मैंने कहा ना, एक यही कैंसर है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं इम्यूनाइजेशन से, नंबर 1। नंबर 2, इसको हम नेक्स्ट स्टेप क्या है, इम्यूनाइजेशन नहीं की थी तो पहले हम क्या करते थे, हम स्क्रीन करते थे। हमारे पास स्क्रीनिंग से बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे एक सिंपल पैप स्मीयर आपने सुना होगा, कि एक पैप स्मीयर करके हम ये देख सकते हैं कि ये इस लेडी में कितने चांसेस हैं कि ये फ्रैंक कैंसर में जा सकती है या प्री इन्वेजिव में है। तो उस प्री इन्वेजिव स्टेट में हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट है। सिंपल क्रायो है, कार्टरी है, लेजर है, बहुत सारे ट्रीटमेंट है, सिंपल है जो। और अगर इन्वेजिव में है तो भी अगर हम अर्ली स्टेज में पकड़ लें तो सिंपल सर्जरी से या सिंपल रेडियोथेरेपी से इसे ट्रीट किया जा सकता है। यस, ये क्यूरेबल है। यस, क्योरेबल है, ये क्योरेबल है। अभी डायलेमा ये है कि हमारी कंट्री में स्क्रीनिंग पे इतना एम्फेसिस नहीं है, किया जाता। और जो केसेस हमारे पास आते हैं वो लेट स्टेज में आते हैं, वो स्टेज 3 में आते हैं। जैसे अगर स्टेजेस 1, 2, 3, 4 है तो वो हमारे पास स्टेज 3 में पहुंच गए। मैम ऐसे क्या लक्षण क्या वो होते हैं जो लोग इग्नोर जी, कर देते हैं जी, और जी। एडवांस लेके आते हैं? देखो, जो मैंने कहा कि स्क्रीन करना चाहिए वो तो प्रोटोकॉल है। वंस यू आर सेक्सुअली एक्टिव तो ईयरली आपने पैप स्मीयर कराना है। लेकिन एक इसके साथ और टेस्ट होता है जिसमें हम HPV वायरस ढूंढते हैं, उसको बोलते हैं को टेस्टिंग स्क्रीनिंग, ये पैप स्मीयर प्लस HPV। तो वो अगर आप नेगेटिव अगर आ जाता है 3 ईयरली तो हम वी फील सेटिस्फाइड कि अब 3 टाइम इसका नेगेटिव हो गया, तो शी इज इन ए सेफ जोन। तो कहीं ना कहीं मैम जो लाइफ सेविंग जो इंफॉर्मेशन टेस्ट है ये बहुत जरूरी है, करवाने चाहिए। तो पैप आप स्मीयर तो कराना चाहिए, को टेस्टिंग करानी चाहिए। इसका एक सेट प्रोटोकॉल है कि आप सेक्सुअली एक्टिव हो गए तो आपने जो को टेस्टिंग है 3 ईयरली करानी है, अगर सिंपल पैप स्मीयर कराना तो ईयरली कराना है। और अगर आपके 3 टेस्ट नेगेटिव आ गए देन यू आर बिट रिलैक्स, देन वी कैन पोस्टपोन 3 साल के बाद, 5 साल के बाद कर तो सकते कहीं ना कहीं वो जल्द पहचान होती है, जी, जी, वो जी, लाइफ सेविंग करती है। क्योंकि ये जो सर्वाइकल कैंसर है ना, इसका एक इन्वेजिव होता है, उससे प्री इन्वेजिव काफी देर रहता है ये। अगर तभी हम पकड़ लें तो सिंपल सर्जरी या सिंपल क्रायो, लेजर, कार्टरी, उसी से आप जो पूछ रहे थे कि इसके लक्षण क्या है, तो नॉर्मली जो हमारे पास लेट स्टेजेस पे आती है ना लेडीज, तो उनको क्या होता है कि जिसको आप बोलते हैं पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग, हस्बैंड के कांटेक्ट के बाद ब्लीडिंग हो गई, या उनको बीच बीच में स्पॉटिंग हो जाती है, और वेरी फॉल्स स्वेलिंग डिस्चार्ज। और अगर किसी लेडी को डिस्चार्ज है कंटिन्यूसली तो वो ही प्रोन है ज़्यादा कैंसर सर्विक्स को, क्योंकि डिस्चार्ज किसी ना वजह से तो है, चाहे वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का है या वायरस का है, तो वो ज़्यादा प्रोन है। तो उनमें फॉल्स स्मेल, स्पॉटिंग, देन लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ वेट, ये हो गया कुछ लेटर लक्षण स्टेज है। में। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर महिला जागरूक है तो अपने आप को बचा सकती है इस कैंसर से, पर्टिकुलरली दिस कैंसर से बचा सकती है। मैम आपने कीमती समय हमारे साथ शेयर किया और आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी कि कैसे एक महिला जागरूक अगर रहती है तो कैंसर से बच सकती है और प्रिवेंट कर सकती है वैक्सीन लगवाकर जी, और एक सिंपल स्क्रीनिंग करके। smear। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब कह रहे थे कोई भी कैंसर होता है वो रातों रात नहीं पनपता है, समय लगता है, प्री कैंसर स्टेजेस होती हैं, अगर उनमें पकड़ लिया जाए तो लाइफ, क्वालिटी लाइफ को इम्प्रूव किया जा सकता है, ये क्यूरेबल है। और हमारे पास HPV वैक्सीन और पैप स्मीयर कुछ ऐसे औजार हैं जो कि फाइट टू डिजीज एंड
अवॉइड टू डिजीज़ के लिए काम आते हैं। जागरूक रहें और दूसरों को भी करते रहें। इस प्रोग्राम में इतना ही, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे।